हे द्विज, इनमें से कई वेदों की, कोई देवताओं की, कोई याज्ञिक कर्म कलापों की तथा कोई ब्राह्मणों की निंदा करने लगे। वे कहने लगे, अहिंसा से भी धर्म होता है। यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं है। अग्नि में हवि जलाने से फल होगा, यह भी बच्चों की सी बात है। अनेक यज्ञों के द्वारा देवत्व लाभ करके यदि इंद्र को शमी आदि काष्ठ का ही भोजन करना पड़ता है तो उसे तो पत्ते खाने वाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ में बलि किए गए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो मान अपने पिता को ही क्यों नहीं मार डालता। यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन करने से भी किसी पुरुष की तृप्ति होती है तो विदेश की यात्रा के समय खाद्य पदार्थ ले जाने का परिश्रम करने की क्या आवश्यकता। पुत्रगण घर पर ही श्राद्ध कर दिया करें। अतः यह समझ कर कि यह श्राद्ध आदि कर्मकांड लोगों की अंधश्रद्धा ही है, अतः इसके प्रति उपेक्षा करनी चाहिए। अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ मैंने कहा है उसमें रुचि करनी चाहिए। हे असुरगण, श्रुति आदि आप्तवाक्य कुछ आकाश से नहीं गिरा करते। हम तुम और अन्य सब को भी युक्त युक्त वाक्यों को ग्रहण करना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार अनेक युक्तियों से माया मोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया, जिससे उनमें से किसी को भी वेद त्रयी में रुचि नहीं रही। इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्ध के लिए उपस्थित हुए। हे द्विज, तब देवता और असुरों में पुनः संग्राम छिड़ा। इसमें शन मार्ग विरोधी दैत्यगण देवताओं द्वारा मारे गए। हे ब्राह्मण, पहले दैत्यों के पास जो स्वधर्म रूप कवच था उसी से उनकी रक्षा हुई थी। अब की बार उनके नष्ट हो जाने से वे भी नष्ट हो गए। हे मैत्रेय, उस समय जो लोग माया मोह द्वारा परिवर्तित मार्ग का अवलंबन करने वाले हुए वे नग्न कहलाए, क्योंकि उन्हें वेद त्रयी रूप वस्त्र को त्याग दिया था।